ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूपादो यस्य नाभिर्व्यदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यो च नेत्रे कर्णावाशा शिरोद्यौ मुखमपि दहनो यस्तवास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगी गन्धर्वदैत्ये चित्रं रं रम्यते तं त्रिभुवन विपुषं विष्णुमीशं नमामि। स्वर्ग और नरक क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत स्वर्ग किसे बताया गया है, नरक किसे बताया गया है, और क्या स्वर्ग और नरक से भी ऊपर की कोई चीज है? तो स्वर्ग और नरक और स्वर्ग से ऊपर की जो चीज है वो मुक्ति है। अगर आप समझ रहे हैं कि स्वर्ग जो है वह शाश्वत है, नरक जो है वह शाश्वत है, यानी कि सदैव हमेशा ही वहां रहते हैं, तो ऐसा नहीं। जीव जो है वो सदैव नरक में नहीं रहता, वो सदैव स्वर्ग में नहीं रहता, उसकी अवधि होती। जितने अच्छे कर्म किए हैं उतने समय तक वो स्वर्ग में रहेगा। जितने बुरे कर्म किए हैं तो यम देवता द्वारा उनकी सजा दी जाती है, नरक यातनाएं भुगती जाती है। तो उतनी अवधि तक, जब तक उसका काल पूरा नहीं हो जाता वो भुगतने का बुरे कर्मों का दंड, तो उतनी अवधि तक वो नरक में रहता है। और अच्छे कर्म जितने किए हैं उस समय तक का काल जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक वो स्वर्ग में रहेगा। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद तो फिर से उसे जन्म लेना है, तो फिर से वो किसी योनि में जाएगा। अगर नरक यातना भुगती है तो फिर से वो कोई ना कोई पशु बन सकता है, कोई भी जीव बन सकता है, फिर अनेक योनि में से भटकते भटकते फिर मनुष्य बनेगा। अगर स्वर्ग में से फिर जन्म लिया है तो फिर से वो मनुष्य बनेगा, लेकिन मनुष्य बनेगा तो फिर वापस से कर्मों में लगेगा, और जैसे कर्म करेगा तो फिर वापस से शक्यताएं है कि वो नरक में चला जाए। स्वर्ग में से आया हुआ फिर मनुष्य बने, फिर नरक में चला जाए, ये भी हो सकता है। उसके कर्मों के ऊपर है। तो तात्पर्य यह है कहने का कि आप जैसे कर्म करते हैं उस हिसाब से मृत्यु के बाद जीव स्वर्ग या तो नरक भुगतता है। तो अब हमें स्वर्ग में भी नहीं जाना, हमें नरक में भी नहीं जाना, इस चीज से मुक्त हो जाना है, जन्म ही नहीं लेना, परम शांति को प्राप्त कर लेना है। इसे कहते हैं मुक्ति। और क्योंकि हमें हमारे आत्मा को मुक्ति देनी है तो धीरे धीरे स्वतः यहीं से सदेह मुक्त होने की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो स्वर्ग नरक और मुक्ति क्या है? तो स्वर्ग नरक का मैंने वर्णन किया कि जितने अच्छे कर्म है उतनी अवधि तक स्वर्ग, जितने बुरे कर्म है उतनी अवधि तक आत्मा के लिए नरक। पर मुक्ति क्या है? तो मुक्ति जो है वो इन दोनों में से मुक्त हो जाना, स्वर्ग नरक। और उस मुक्ति को यदि प्राप्त करना है तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो प्रधान साधन बताया है वो भक्ति है। श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति, और भक्ति किसकी? परमात्मा की, और वो भी कैसी? निष्काम। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि जब भक्ति करते हैं तो सकाम भक्ति करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है सकाम भक्ति से। अगर आपके मन में कुछ इच्छा है
उसके लिए आप भगवान का यजन हवन इत्यादि कर रहे हैं, पूजा इत्यादि कर रहे हैं, पंडित जी के द्वारा कोई कर्मकांड करा रहे हैं, पर कुछ आपकी इच्छा तो है, भगवान से आपको कुछ चाहिए, उनका कृपा प्रसाद, आपका कोई कार्य अटक रहा है, कुछ भी, तो आपकी कुछ इच्छा है और आप कर रहे हैं, उसे सकाम भक्ति कहते हैं कि हमारी कामना है ईश्वर से। और सकाम भक्ति करने वाले जितने भी यज्ञ यज्ञादि पूजा जो भी करते हैं वो स्वर्ग तक जाते हैं। और दूसरी होती है निष्काम भक्ति। तो जो मनुष्य निष्काम भक्ति करता है वह धीरे धीरे मुक्त, और मुक्ति की जब भावना शरीर में आती है, मन में आती, हृदय में, आत्मा में आती है मुक्ति का भाव, तभी वो निष्काम भक्ति करेगा ना। तो मुक्त होता है सबसे पहले तो शरीर के द्वारा जो बंधन है उससे मुक्त होना है, अपने स्वतः शरीर से मुक्त होना है, अपनी इंद्रियों के ऊपर भी विजय प्राप्त करना है, तब धीरे धीरे जाके निष्काम भक्ति जागृत होती। अष्टांग योग की सिद्धि के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसको भी थोड़ा जानिए। वो भी वही कर सकता है अष्टांग योग की सिद्धि भी जिसके हृदय में निष्काम भक्ति हो, क्योंकि उसमें भी लिखा है कि धीरे धीरे जब मनुष्य निष्काम भक्ति करने लगे, परमात्मा में उसका तादात्म्यकार हो और उसका जीव उसके शरीर के बाहर यहाँ से सहस्रार में प्रवेश कर जाए, जब आज्ञा चक्र से भी ऊपर शिखा के ऊपर वो जीव सहस्रार में प्रवेश करता है ब्रह्मांड में, तो उसके सामने अणिमा, गरिमा, लदिमा इत्यादि जो 8 सिद्धियां है वो प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। लेकिन वह भक्त निष्काम होता है तो वह सिद्धियां उनकी दासी बन के प्रकट हो जाती है, लेकिन वह उसमें समय व्यर्थ नहीं करता, क्योंकि वह परमात्मा को मिलने की झंखना में एक क्षण भी विलंब करना नहीं चाहता। इसीलिए वह जीव सिद्धियों का भी स्वीकार नहीं करता। इसे निष्काम भक्ति कहते। केवल परमात्मा, केवल परमात्मा की भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उस परमात्मा में ही मुझे लीन होना है, उनके चरणों में ही मुझे रहना है, यह निष्काम भक्ति है। लेकिन मैं भगवान की पूजा करूं, मैं भगवान का ध्यान अनुष्ठान, उनके माला करूं, उनका स्मरण करूं और परमात्मा भी मुझे कुछ दे, यह सकाम भक्ति हो गई। यह स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराती है और निष्काम भक्ति स्वयं परमात्मा की प्राप्ति कराती है। श्रीमद् भागवत पुराण में तो बहुत सारे दृष्टांत है। अरे ध्रुव जी जिनकी पूरी कथा है, तो वो भी बचपन में जब उनकी माता, जो दूसरी माता थी उनकी, उनके द्वारा उनके शब्दों से वह दुखी हो गए और वन में चले गए ध्रुव जी तपश्चर्या करने के लिए। तो सबसे पहले तब तो वो 5 वर्ष के बालक थे, तो उनको पद की लालसा थी। उनकी माता ने कहा था कि जो दूसरी माँ हम बोलते हैं, तो उनकी दूसरी माँ थी, सगी माँ नहीं थी। तो उनकी जो सुरुचि नाम की माता थी, उन्होंने कहा था कि तू मेरे कुख से पैदा नहीं हुआ है, इसीलिए तू राजा नहीं बनेगा, तेरी माता दूसरी है, भले पिता तेरे ये। तो वन में तपश्चर्या की, जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने उन्हें ध्रुव पद दे दिया। अब जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो उन ध्रुव जी को अपने आप के ऊपर बड़ी ग्लानि हुई कि अरे मैंने ये भगवान से क्या मांग लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है। उन्हें पछतावा हुआ कि भगवान से मैंने पद मांगा तुच्छ। तो भक्ति के मार्ग में जो अग्रसर हो जाते हैं उनके लिए दूसरे जो सुख धीरे धीरे तुच्छ होने लगते हैं। उनको किसी और चीज की लालसा नहीं रहती, केवल उन्हें परमात्मा की भक्ति करनी है, इसीलिए वो निष्काम भक्ति कर रहे हैं। उन्हें किसी परमात्मा से किसी फल की अपेक्षा नहीं है, उन्हें परमात्मा की अपेक्षा।
तो सकाम और निष्काम भक्ति क्या है और मुक्ति क्या है? तो निष्काम भक्ति से मुक्ति मिलती है, स्वयं परमात्मा की प्राप्ति ही मुक्ति है। मैं देही हूँ इस भाव से भी छूट जाना, यह भी मुक्ति है। तो स्वर्ग नरक क्या है और मुक्ति क्या है, इस चीज को भी आप जानिए। प्राचीन ब्रही नाम के जो राजा थे वह सकाम भक्ति करते थे, उनको भी बहुत सारे यज्ञ करवाते थे, लेकिन सकाम भक्ति थी। उनको भी नारद जी ने निष्काम भक्ति के लिए उपदेश दिया था। तो फिर वो यज्ञादि करवाते थे, लेकिन निष्काम भक्ति के लिए। तो भक्ति होनी चाहिए, भगवान हमें कुछ दे इसके लिए नहीं, हम परमात्मा की प्राप्ति कर सके इसके लिए। तो सकाम और निष्काम, अगर आपकी इच्छा है, आप सकाम भक्ति करना चाहते हैं, स्वर्ग आदि सुखों को भुगतना चाहते हैं, तो सकाम भक्ति भी कर सकते हैं। लेकिन सकाम और निष्काम भक्ति क्या है, मुक्ति कौन सी भक्ति से मिल सकती है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर वर्णन किया। नमो नमः।